हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लेडीज सिंपल कोट सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो। उसके लिए यहाँ पर हमने 3 मीटर रियोन फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की चौड़ाई यहाँ पर है 60 इंच की। तो चलिए यहाँ पर हम कोट सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो देखिए उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक में से 4 फोल्ड में फैब्रिक को कटिंग किया है। यहाँ पर जितनी लंबाई हो उसमें से देखिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर कटिंग किया है। यहाँ पर हमारे कुर्ते की रेडी लंबाई हमें रखनी है 35 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए हमने 37 इंच लंबाई रखी है। अब देखिए यहाँ पर भी मार्क कर हम यहाँ से लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर हमें शोल्डर के लिए मेजरमेंट करना है। तो शोल्डर यहाँ पर है 14 इंच, उसका आधा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7 इंच प्लस 1 इंच यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर 8 इंच हम शोल्डर रखेंगे। यहाँ पर कोट सेट थोड़ा लूज ही होता है, इसलिए हम शोल्डर में भी 1 इंच ऐड करेंगे। आर्म होल भी यहाँ पर हम 8 इंच रखेंगे। इस तरह से लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी लाइन बनाएंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएंगी। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए ऊपर से हमें 14.5 इंच पर कमर की लंबाई के लिए मार्क करना है और 20.5 इंच पर हमें हिप की लंबाई के लिए मार्क करना है। इस तरह से दोनों साइड से मार्क कर यहाँ पर हम लाइन बना लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी 4 लाइन बनकर रेडी हो जाती है। हमारी चेस्ट लाइन, ये वेस्ट लाइन, ये हिप लाइन और ये बॉटम लाइन। इस तरह से हम 4 लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें चेस्ट के लिए मेजरमेंट करना है। तो चेस्ट साइज है यहाँ पर 40 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 10 इंच। 10 इंच पर मार्क करेंगे प्लस यहाँ पर हमें 1 इंच लूजिंग का ऐड करना है और 1 इंच यहाँ पर हमारा मार्जिन रहेगा। टोटल हमने 2 इंच बढ़ाया है। अब यहाँ पर कमर के लिए मेजरमेंट करेंगे तो कमर है यहाँ पर 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9 इंच प्लस यहाँ पर 1 इंच हमें लूजिंग देना है और 1 इंच यहाँ पर भी मार्जिन ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हिप के लिए मेजरमेंट करेंगे तो हिप साइज है हमारी 42 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10.5 इंच प्लस 1 इंच लूजिंग और 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए यहाँ पर भी 2 इंच पर मार्क करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने जितनी हिप साइज रखी है उतनी ही मैं यहाँ पर बॉटम ले रही हूँ। तो बॉटम यहाँ पर हम 10.5 इंच लेंगे प्लस यहाँ पर हम 2 इंच चाक फोल्ड करने के लिए ऐड करेंगे। अब ये सभी मार्क को मिलाते हुए इस तरह से हमें लाइन बना देनी है। हमें यहाँ पर चाक जो है हल्की सी ही फोल्ड करनी है। हमें 1 इंच ही चाक फोल्ड करने में लेंगे यहाँ पर, तो ही हमारा अच्छा फिनिशिंग दिखाई देगा। देखिए इस तरह से हमने यहाँ से 2 इंच बढ़ाया है। अब नेक के लिए मेजरमेंट करेंगे तो नेक की चौड़ाई यहाँ पर हम रखेंगे 3 इंच। 3 इंच पर मार्क करेंगे। फ्रंट नेक डीप यहाँ पर 4 इंच रखेंगे तो 4 इंच पर मार्क करेंगे। नीचे से चौड़ाई भी यहाँ पर हमें 3 इंच ही रखनी है। इस तरह से बॉक्स बनाकर यहाँ पर हमें जो भी शेप बनाना वो बना देंगे। बैक नेक डीप यहाँ पर हम 2.5 इंच लेंगे। इस तरह से यहाँ से भी लाइन बनाकर दोनों में हम राउंड शेप ही ड्रॉ करे हैं। देखिए फ्रंट पार्ट में हमें नीचे से यहाँ पर हल्का सा वी का शेप बनाएंगे तो उसके लिए 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ नेक के नीचे से हमें 1/2 इंच पर मार्क करना है और इस तरह से तिरछी लाइन बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा नीचे वी का शेप बन जाएगा। अब यहाँ पर 1/2 इंच पर मार्क कर शोल्डर को डाउन कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें आर्म होल का शेप देना है तो बैक पार्ट में देखिए इस तरह से हम 1.5 इंच पर मार्क कर ये हमारा बैक आर्म होल बन जाएगा। अब देखिए फ्रंट आर्म होल यहाँ पर हमने ऊपर 8 इंच शोल्डर रखे थे तो नीचे हम 7.5 इंच पर मार्क कर इस तरह से तिरछी लाइन बना लेंगे। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच पर मार्क कर फ्रंट आर्म होल के लिए शेप बना देना है। देखिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारे कुर्ते की मार्किंग हो जाती है। यहाँ पर बैक नेक से और बैक आर्म होल से हमें कटिंग कर देना है। अब नीचे यहाँ पर देखिए हमें चाक फोल्ड जहाँ से होगी यहाँ से हम हल्का सा इस तरह से कट लगाएंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर बैक पार्ट को हटा लेंगे और फ्रंट पार्ट में यहाँ पर हमें नेक और आर्म होल का कटिंग कर देना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा फ्रंट नेक का शेप आ जाएगा। अब यहाँ पर हम स्लीव के लिए भी कटिंग कर लेंगे।
इसको साइड में रखेंगे और स्लीव के लिए देखिए यहाँ पर हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक को कट कर लिया है। देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव की रेडी लंबाई है 12 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन का ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर हमें स्लीव की चौड़ाई देखिए आर्म होल प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर 9.5 इंच ली है। ऊपर से 3 इंच पर इस तरह से मार्क कर यहाँ से एक लाइन बना लेंगे। अब देखिए ओपन साइड से यहाँ पर हमें 2 इंच पर मार्क कर स्लीव के लिए शेप दे देना है। देखिए यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हमें स्लीव का शेप बना देना है। अब इसके नीचे से हमें फ्रंट पार्ट के लिए भी हल्का सा डाउन करते हुए इस तरह से शेप बना लेंगे। अब यहाँ पर हमारे स्लीव में रेडी बॉटम है 5.5 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 7 इंच पर मार्क करेंगे। इस मार्क को ऊपर की साइड से मिलाकर इस तरह से लाइन बनाएंगे। अब हमें स्लीव का भी कटिंग कर देना है। पहले हमें बैक पार्ट के लिए जो शेप दिया है उसको ही कट करेंगे। अब यहाँ पर 2 फोल्ड में इस तरह से ओपन करेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए भी शेप कट कर लेंगे। यहाँ पर स्लीव का भी कटिंग हो गया है। अब यहाँ पर हम कुर्ते का स्टिचिंग करेंगे, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने बुकरम में से 4 इंच की चौड़ी और 6.5 इंच की लंबाई की एक पट्टी को कटिंग कर दिया है। अब यहाँ पर हमें नेक का जैसा शेप बनाया था वैसा ही इसमें भी हम शेप बना देंगे। आप कुर्ते को इसके ऊपर रख कर भी कटिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरह से भी हम मार्किंग कर सकते हैं और पहले मैंने जैसी की थी वैसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमने शेप बनाया है उसको कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर पट्टी की चौड़ाई हमें 1 इंच ही रखनी है, तो इस तरह से 1 इंच पर मार्क कर यहाँ से लाइन बना लेंगे और साइड से जो एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है उसको कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा नेक का शेप का यहाँ पर हमारी बुकरम में भी कट हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने फैब्रिक को ले लिया है, उसकी रॉन्ग साइड पर इस तरह से रख कर इसको प्रेस करेंगे और साइड से आधा इंच मार्जिन रखते हुए इस तरह से कटिंग कर। अब देखिए बीच में से हमें बिल्कुल राइट रखते हुए इस तरह से कट करना है। अब यहाँ पर हमें देखिए इसमें साइड से आधा इंच जो हमने रखा था वो हमें इस तरह से फोल्ड कर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे कट लगाएंगे जो हमारी आधा इंच की पट्टी हमने फोल्ड करनी है उसमें ही। देखिए इस तरह से हमने पूरे में फोल्ड कर ली है। अब यहाँ पर हम कुर्ते को ले लेंगे, उसकी सही साइड के ऊपर यहाँ पर इस पट्टी को इस तरह से रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं पिन को अटैच कर दूंगी, हम अच्छी तरीके से सिलाई कर पाए इसीलिए। अब यहाँ पर आधा इंच मार्जिन लेते हुए इस तरह से हमें सिलाई लगाते जाना है। जो हमने शेप दिया है उसी शेप में हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर जो सिलाई लगाई उसके अंदर इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब यहाँ से इस पट्टी को हमें पूरा ही अंदर की ओर फोल्ड कर ऊपर से एक बार अच्छी तरीके से हम प्रेस कर देंगे, तो हमारी पट्टी अच्छी तरीके से बिठ जाएंगी। देखिए इस तरह से हमारी परफेक्ट तरीके से पट्टी अंदर की ओर फोल्ड हो जाएंगी। अब ये पट्टी ऊपर की ओर ना आ जाए इसलिए हमें देखिए थोड़ी दूरी पर इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा परफेक्ट फिनिशिंग के साथ नेक जो है कंप्लीट हो जाता है। बैक साइड से भी देखिए फिनिशिंग के साथ ही रेडी हो गया है। अब देखिए बैक नेक को भी हमें रेडी करना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने क्रॉस में 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी को कटिंग किया है। इसको इस तरह से सिंगल फोल्ड कर हमें स्टिच करना है। अब देखिए यहाँ पर कुर्ते की सही साइड पर हमें इस पट्टी को इस तरह से रखकर यहाँ से आधा इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और यहाँ पर भी इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने के बाद इस तरह से रॉन्ग साइड से डबल फोल्ड कर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमारे बैक पार्ट में भी नेक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट को जॉइंट कर हमें शोल्डर में सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमने शोल्डर भी जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर साइड से हमें स्लीव को अटैच करनी है, तो यहाँ पर स्लीव को ले लेंगे और नीचे से बॉटम को फोल्ड कर सिलाई लगा लेंगे।
देखिए इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव को भी रेडी कर देना है। अब यहाँ पर देखिए जो हमने कट लगाया था वो बीच में रख कर इस तरह से हम चेक करेंगे। दोनों साइड हमारी बिल्कुल राइट ही स्लीव आ गई है। तो अब यहाँ से ही हम स्लीव को अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी स्लीव अटैच हो जाती है। दूसरे साइड से भी अटैच कर लेंगे। दोनों साइड हमने स्लीव अटैच कर ली है। अब यहाँ पर हमें कुर्ते में 1 इंच मार्जिन रखा था, तो यहाँ पर देखिए चाक फोल्ड करनी नीचे से वहाँ तक हम मार्क कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने 1 इंच पर मार्क कर कर यहाँ से लाइन बना ली है। अब इस लाइन के ऊपर ही हमें कुर्ते का फिटिंग कर देना है। देखिए यहाँ तक ही हम सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर नीचे से डबल फोल्ड कर कर हमें चाक को फोल्ड कर देना है। यहाँ पर हमें मोटी सी चाक फोल्ड नहीं करनी। देखिए इस तरह से बिल्कुल ही पतली ही हम फोल्ड करेंगे, तो ही हमारे कुर्ते का अच्छा फिनिशिंग दिखाई देगा। देखिए इस तरह से, इसी तरह से मैंने दूसरे साइड से भी फोल्ड कर लिया है। अब हम नीचे से बॉटम को फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड कर कर यहाँ से भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड बॉटम फोल्ड कर ली है। यहाँ पर हमारे कुर्ते का कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम पेंट का कटिंग एंड स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ ऊपर से हम अलग से ही बेल्ट अटैच करने वाले, इसलिए बेल्ट के लिए 1 इंच बाहर निकालेंगे और यहाँ पर हमारे पेंट की जितनी रेडी लंबाई है उस पर मार्क करेंगे। 37 इंच लंबाई रेडी है, प्लस 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी लाइन बना लेंगे। अब देखिए ऊपर से हमें कमर के लिए मेज़रमेंट करना है। तो कमर यहाँ पर हमारी थी 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 9 इंच प्लस 1 इंच यहाँ पर डाट का ऐड करेंगे और 1 इंच यहाँ पर मार्जिन ऐड करेंगे। टोटल 11 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें आसन के लिए मेज़रमेंट करना है। तो यहाँ पर भी 1 इंच बेल्ट का बाहर निकालेंगे और हिप साइज़ को 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 42 इंच की हिप साइज़ को 4 से डिवाइड करेंगे। 10.5 इंच प्लस 3 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे और हाफ इंच यहाँ पर मार्जिन ऐड करते हुए 14 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब देखिए इस लाइन के नीचे से यहाँ आगे से हमें 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। यहाँ पर हेवी साइज़ हो तो 3 इंच लेना, वरना यहाँ पर आप 2 या 2.5 इंच भी ले सकते हैं। इस तरह से आसन के लिए शेप बना देंगे। अब देखिए यहाँ से भी लाइन बना लेंगे और यहाँ पर इस लाइन को हमें पूरा मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 14.5 इंच आ रहा है, उसका आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 7.2 इंचज़। तो यहाँ पर 7.2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर देखिए हमारा जितना बॉटम राउंड हो उसको आधा कर कर यहाँ पर हमें मेजर करना है। तो पहले इस तरह से बीच में मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी लाइन बना लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए हमारा बॉटम राउंड रेडी है। यहाँ पर 18 इंच, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9 इंच। अब देखिए 9 इंच को भी हम आधा आधा कर कर दोनों साइड मार्क करेंगे तो हमारा 4.5 इंच मिलेगा। दोनों साइड 4.5 इंच पर मार्क कर कर इस तरह से लाइन बनाएंगे। अब इस मार्क को ऊपर के पास से इस तरह से जॉइंट करना है। देखिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से फ्रंट पार्ट कटिंग हो जाता है। अब इसके नीचे से ही हमें बैक पार्ट के लिए कटिंग करना है। तो ऊपर से पहले 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से एक लाइन बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मेरी मेज़रमेंट दिखाई नहीं दे रही, पर मैं जो बोल रही हूँ उस पर आप ध्यान देना। वैसे ही यहाँ पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब इस 2 इंच की लाइन के नीचे से इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट को बिछा देना है। अब देखिए यहाँ साइड से भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। यहाँ से भी हम लाइन बनाएंगे। देखिए यहाँ पर भी इस तरह से आसन का शेप दे देंगे और नीचे से भी यहाँ पर हमें 2 इंच पर मार्क कर कर इस तरह से लाइन बना देनी है। अब देखिए बॉटम के पास यहाँ पर मैं 1 इंच ही ले रही हूँ सिर्फ मार्जिन का, क्योंकि यहाँ पर हमारा बॉटम राउंड रेडी था 18 इंच। तो यहाँ पर हमें सिर्फ मार्जिन का ही ऐड करना है।
आपको ज़्यादा लूज़ रखना हो तो ही आप 2 इंच लेना। अब देखिए ऊपर से जो हमने 2 इंच बढ़ाया है वो हमें यहाँ आसन की साइड पूरा 2 इंच रखना है और यहाँ से हमें बिल्कुल राइट रखना है दोनों पार्ट को। तो देखिए इस तरह से तिरछी लाइन बनाकर यहाँ से ही हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर बैक पार्ट को हटा लेंगे और फ्रंट पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पर डाट के लिए जो हमने एक इंच ऐड किया था वहाँ पर देखिए इस तरह से बीच में पहले कट लगाएंगे। अब इस कट के नीचे से यहाँ पर डाट के लिए हमें कितनी लंबाई में डाट लेना है उसके लिए मेजर करेंगे। तो 5.5 इंच यहाँ पर मैं डाट की लंबाई ले रही हूँ। 1 इंच हमने यहाँ पर ऐड किया था तो दोनों साइड हम आधा इंच पर मार्क कर इस तरह से दोनों साइड से भी लाइन बना लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने मार्किंग जो की है वो हमने सही साइड से की है। यहाँ पर हम रॉन्ग साइड से डाट लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर नीचे से 1 इंच दबाते हुए इस तरह से 5.5 इंच तक हमें टक्स में सिलाई लगा देनी। देखिए इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर पैंट की राइट साइड पे हमें पॉकेट को अटैच करना है। तो पॉकेट के लिए यहाँ से हम कट करेंगे। तो ऊपर से देखिए हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है और लंबाई में यहाँ पर हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा आसानी से हाथ चला जाएगा। अब यहाँ से हमें इस पर लाइन बनाकर इतना कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से हमें कटिंग कर देना है। अब देखिए यहाँ पर हमने पॉकेट की कटिंग करने के लिए इस तरह से डबल फोल्ड में फैब्रिक को कट किया है जिसकी चौड़ाई 7 इंच है और लंबाई यहाँ पर 11 इंच है। अब नीचे से देखिए राउंड शेप बनाना चाहते हो तो इस तरह से हम राउंड में कट कर लेंगे। यहाँ पर इसको ओपन करेंगे और इसकी सही साइड और पेंट की सही साइड दोनों की अंदर की ओर रखेंगे और यहाँ पर जिस तरीके से हमने पेंट में कटिंग किया था वैसे ही यहाँ पर हमें फैब्रिक में कटिंग कर देना है। अब यहाँ से हमें सिलाई लगा देनी है। अब देखिए इस तरह से ओपन करेंगे और पेंट की साइड यहाँ पर हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। अब यहाँ पर पॉकेट को देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और नीचे से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से अब यहाँ पर पॉकेट को इस तरह से पलट लेंगे और पेंट के ऊपर इस तरह से हमें रख लेना है। तो देखिए बाहर की ओर इस तरह से हमारा दिखाई देगा। अब यहाँ नीचे से भी हमें सही कर सिलाई लगा देनी है और यहाँ ऊपर से भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा पॉकेट अटैच हो जाता है और यहाँ ऊपर से इतना फैब्रिक कट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे पॉकेट को। अब बैक साइड से भी देखिए इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमारा पॉकेट अटैच हो जाता है। अब यहाँ पर हमें आसन में सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर आसन हमारा जॉइंट हो गया है। अब यहाँ पर बेल्ट को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने 4 इंच की चौड़ी पट्टी कटिंग की है। पट्टी की रॉन्ग साइड के ऊपर यहाँ पर हमने कैनवास में से 1.5 इंच की पट्टी कटिंग की है। इस पट्टी को फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से आधा इंच मार्जिन को लेते हुए इस तरह से फोल्ड कर सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे और इस पट्टी की सही साइड और पेंट की सही साइड अंदर की ओर रखेंगे और देखिए इस तरह से हमें नीचे से आधा इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाते जाना है। अब यहाँ पर पेंट को उल्टी साइड से इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे और यहाँ ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट में यहाँ पर पट्टी अटैच हो जाती है। अब हमें बैक पार्ट में इलास्टिक को अटैच करना है। तो यहाँ पर भी देखिए हमने 4 इंच की चौड़ी पट्टी को कटिंग किया है। इस पट्टी को यहाँ पर पेंट की नीचे की साइड रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से पट्टी को ओपन करेंगे और ऊपर की साइड से देखिए आधा इंच फोल्ड कर फिर यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर इस तरह से रखकर यहाँ से हम फिर से सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इलास्टिक को अटैच करना है। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक को कटिंग कर दिया है। 15 इंच की हमने इलास्टिक का कटिंग किया है। यहाँ पर हमारी कमर है 36 इंच की, उसका आधा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 18 इंच। उसमें भी हमने 3 इंच कम कर 15 इंच का इलास्टिक को कटिंग किया है। अब इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे अंदर की साइड। अब देखिए दोनों साइड यहाँ पर इस तरह से रख कर
साइड से हमें सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर इस तरह से दोनों साइड को इसको खींचेंगे और एक बराबर यहाँ पर हमें सभी क्रीज को कर देना है। अब देखिए इस तरह से हमें दोनों साइड से खींचकर इस तरह से बीच में सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट तरीके से इलास्टिक अटैच हो जाता है। अब यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की सही साइड अंदर की ओर रखेंगे और इस तरह से साइड से पहले एक साइड से सिलाई लगाएंगे, फिर दूसरी साइड। इस तरह से दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर बीच में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं बीच में से ही सिलाई लगा दे रही हूँ। इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे से बॉटम राउंड को फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड कर कर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट में भी फोल्ड कर देना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारे प्लाजो पैंट का कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमने साइड से पॉकेट को अटैच किया है। यहाँ पर देखिए मोबाइल फ़ोन को लेकर यहाँ पर हम इसमें डालकर चेक करेंगे तो हमारा कहाँ तक मोबाइल फ़ोन जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पूरा ही अंदर की ओर आसानी से चला गया है और इस तरह से बाहर की ओर भी आ गया है। यहाँ पर हमारे लेडीज़ कोट सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। देख सकते हो आप। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।